नाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि मन क्या है? हमारी पूरी जर्नी सेपरेशन से लेके मुक्ति तक, शिव तत्व में विलीन होने तक, उसमें मन की क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? क्या शरीर छोड़ने के बाद मन की कुछ भी अनुभूतियाँ होती हैं? नींद में मन और चेतना कहाँ होती है? स्वप्न क्या है, उसमें मन और चेतना कहाँ होती है? मन क्या है? सबसे रहस्यमयी पहेली मन है। सबसे रहस्यमयी पहेली मन है। बहुत सारी बातें उठती हैं। अब जो है परम तत्व है, शिव तत्व की बात कर रहे हैं, तो शिव तत्व यानी अमनी दशा, यानी पे जहाँ पर मन नहीं होता है, ठीक है ना। और एक उसका विलोम स्थिति हम देखते हैं सामान्य समझ के हिसाब से, जो सापेक्षता की भाषा में हम जो समझ सकते हैं। सापेक्षता की भाषा में हम विलोम के तरीके से चलेंगे, तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि जो है पाषाण है, एक पत्थर है और एक पाषाण है। पत्थर है और पाषाण है, और दोनों मन के पार हैं। दोनों मन के पार हैं। पत्थर में भी मन नहीं है, पाषाण में भी मन नहीं है, और परम तत्व है उसमें भी मन नहीं है। दोनों मन के पार हैं। तो इसके बीच में मन पैदा होता है। इसके बीच में मन पैदा होता है। यदि बहुत गौर से देखेंगे तो यह जो लीला है मेटाफिजिकल का फिजिकल हो जाना, उसके होने का ढंग है। यह होने का ऐसा एक चलती है ना बात कि परमात्मा के मन में विचार हुआ और सृष्टि उद्भूत हुई, यानी परमात्मा का कोई मन पैदा हुआ और वो मन से सृष्टि पैदा हुई। ये मिथ के रूप में थोड़ी कही जाने वाली बात है। मिथक सा है कुछ ऐसा कि वह जो परम तत्व है उसके होने का ढंग है। होने का ढंग है यह सृष्टि, यह आंदोलन, और वह करने कौन है? निश्चल तत्व है। वह निश्चल तत्व है और उसके होने का ढंग यह आंदोलन है, नृत्य है। यह नृत्य जिससे सृष्टि हो रही है, सृजित हो रही है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टि हो रही है, उसके होने का ढंग है। वही क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो है, और वही शंकराचार्य कहते हैं कि सब माया है, पदार्थ की तरह भासता है, पदार्थ है नहीं। वही क्वांटम थ्योरी कह रही है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल्स है एक्चुअली मॉलिक्यूल है ही नहीं। वो मॉलिक्यूल है ही नहीं, वो वाइब्रेशंस है, खास वेवलेंथ में वाइब्रेशंस है। किसी नियम के तहत चल रही है, द लॉ उसमें इनबिल्ट ही है, कोई अलग से लॉ नहीं बना रहा है, उसी में इनबिल्ट लॉ है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो अपनी तरह से फिक्स है, किसी नियम को पालन कर रही है। वो पालन कर रही है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक स्ट्रक्चर काम कर रहा है। और वह नृत्य जो है, उस नृत्य से यह सृष्टि हो रही है, वो नृत्य चल रहा है, सृष्टि हो रही है। ऐसा थोड़ी कि दीवाल है, अरे दीवाल हो रही है नहीं। पर्वत है, बिल्कुल झूठी बात है, पर्वत है नहीं, पर्वत हो रहा है। धरती हो रही, सूरज चांद तारे सब हो रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है। यहाँ कुछ है नहीं, है जैसा कुछ होता नहीं। है का मतलब फिर द्वैत है का मतलब ही द्वैत है ना। अब यदि पर्वत है और ये नदी है और ये फलाना है, यह पेड़ है, यह फलाना है, तो यहाँ द्वैत हो गया। द्वैत है तो द्वैत सत्य हो गया। द्वैत सत्य हो गया तो अब उस द्वैत को जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। द्वैत को जीना पड़ेगा तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्ट करना पड़ेगा तो फिर इंटरेक्शन होंगे ना, अलग अलग चीज़ें हैं तो इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन करने के लिए भाई मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। अब आपसे इंटरेक्शन होना है तो इंटरेक्शन कैसे होगा? इंटरेक्शन होगा कैसे? कोई तो प्रक्रिया होगी ना, वह प्रक्रिया मन है।
इंटरेक्शन के लिए। जब द्वैत को जी रहे हैं तो द्वैत को जीने के लिए जो दूसरे हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से जुड़ना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। इंटरेक्शन करेंगे तो इंटरेक्शन से मन पैदा होगा, उससे मन पैदा होता है। तो बहुत गौर से देखोगे तो पत्थर में भी कोई हल्का सा मन तो होगा, है ना। ऐसे तो हमने बताया कि पत्थर और परमात्मा वही है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो उसमें वही है। और वो जो दला है कि उसमें वह तरंग दैर्ध्य जो है तय है, वह वेवलेंथ व फ्रिक्वेंसी तय है, उसमें इनबिल्ट है दला। तो वह इनबिल्ट है इटसेल्फ, वह जो है दला तो मन हुआ ना। बहुत गौर से देखोगे तो वह जो नियम है, वह नियम जो है कोई नियम है और इनबिल्ट है, कोई बना नहीं रहा है, वो उसके होने का ढंग है, उसमें समाहित है। जैसे उस शिव तत्व में, उस निर्गुण में, उस निराकार में, उस अनंत में, उस असीम में क्या है? अनाहत नाद है, वह उसके होने का ढंग है, वह उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं कि वह शिव तत्व है और उसमें कोई अनाहत नाद रहता है, वह उसके होने का ढंग है। ठीक है ना। वैसे ही जो है यह सृष्टि है, इस सृष्टि में दला व नियम व रित उसके होने का ढंग है। उसको वेदों में, शास्त्रों में रित कहा गया है, रित, है ना। ऋग्वेद भी रित शब्द से बना है, उसी को दला कहते हैं। उसी को एक संत हुए हैं लाओ त्से, वो ताओ कहते हैं, है ना। चाइना के संत हुए ताओ बोलते हैं, उसी को रित कहा जाता है, वही दला है, वह उसके होने का ढंग है। तो उसमें इनबिल्ट है, वह उसमें इनबिल्ट है, उसके होने का ढंग है वह भी। तो मन उसमें समाहित है, मेटाफिजिकल और फिजिकल। जहां तक वो निश्चल तत्व है वो मेटाफिजिकल है, और जैसी वह नित्यमय होता है, उसके होने का ढंग है, तो वह जो है सृष्टि है, वह फिजिकल वर्ल्ड है। और फिजिकल वर्ल्ड के होने के ढंग में वो दला में समाहित है मन। तो पत्थर में भी गौर से देखोगे तो मन है ना, मन के अनुभव है, वह भी द्वैत को जी रहा है ना। उसमें हवाएं टकराती हैं, हवाएं टकराती है तो उसको कुछ अनुभव होता है, भाई उसमें कोई केंद्र है। उसमें ठंडा गर्म होता है तो उससे कुछ अनुभव होता है, अनुभव थोड़ा थिन है। जड़ता का अर्थ है कि उसमें चेतना कम मात्रा में है। जड़ता का अर्थ है ऐसा नहीं कि चेतना ही नहीं, अरे चेतना कहते तो कुछ है ही नहीं ना, सब चेतना से ही तो बना है, चेतना से ही तो सब निर्मित है, चेतना का ही तो नत्य है, और वो नत्य है ना, मतलब चेतना है ना उसके भीतर, भाई उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, नत्य में है, चेतना का ही तो नत्य है वह, तो चेतना तो समाहित है ना उसमें, चेतना तो समाहित है। चेतना समाहित का अर्थ क्या है? वो ये बोलने का गलत ढंग है, भाषा कमजोर है। चेतना समाहित नहीं, वो चेतना ही है। चेतना में उसके होने का ढंग इस प्रकार का है कि वह चेतना थोड़ी धीमी है, चेतना वहां पर थोड़ी धीमी है, उसका घनत्व कम है, चेतना का घनत्व कम है। इसलिए हम कहते हैं जड़ता का घनत्व ज़्यादा है, अर्थात चेतना का घनत्व कम है। उसमें जड़ता थोड़ी ज़्यादा हो गई, तरलता कम हो गई। जड़ता ज़्यादा हो गई मतलब जड़ता का घनत्व ज़्यादा हो गया और चेतना का घनत्व कम है, लेकिन चेतना तो है, वो चेतना ही है। चेतना के होने का ढंग ऐसा है कि उसका घनत्व कम है। अब जो है उसका विकास हो रहा है, चेतना का ही तो विकास है ना। वह टूटेगा, स्प्लिट होगा, उसमें एक केंद्र है, वो स्प्लिट हो जाएगा, दो टुकड़े हो गया पत्थर, और उसमें दो केंद्र हो गए, दो आत्माएं हो गई, और उनके कुछ साझा अनुभव होंगे। जब तक एक थे तब तक के साझा अनुभव हैं। सूर्य के साथ हमारे साझा अनुभव हैं, कभी हम एक साथ थे, बाद में जो है कुछ ऐसा विस्फोट हुआ, उसमें सब टूट फूट हो गई, ये सब ग्रह अलग अलग हो गए। अभी भी उसकी कक्षा के आसपास बहुत सारे टुकड़े घूमते हैं, बाकी कुछ बाहर चले गए तो उनसे संबंध खत्म हो गया। लेकिन हमारे जो भी है ना, जो भी उधर हैं, जब हम एक साथ थे तो हमारे साझा अनुभव हैं सूर्य के साथ में। अब अलग हो गई, धरती अलग हो गई, तो थोड़े अनुभव थोड़े बदल गए।
दो केंद्र, दो आत्माएं होगी ना, धरती की भी अपनी आत्मा, सूरज की अपनी आत्मा। भाई कोई भी चीज़ है उसकी आत्मा होगी ना, उसका कोई केंद्र होगा ना। केंद्र का अर्थ आत्मा, आत्मा का अर्थ केंद्र। ठीक है ना, कोई केंद्र है, गतियों का कोई केंद्र होता है। बहुत सारी गतियों का गठजोड़ है, घनीभूतता है, उस घनीभूतता में कोई केंद्र निर्मित होता है। वो केंद्र ही तो उस घनीभूतता को संयोजित करता है ना, दला है यह, उसे संयोजित करता है। क्योंकि पत्थर है, उसमें कोई केंद्र है, केंद्र है, वही तो सबको, सारे अणुओं को, पूरे स्ट्रक्चर को संभाल कर रखा है। केंद्र ना होता तो पत्थर टूट के बिखर न जाता। बिखर क्यों नहीं रहा? उसमें केंद्र है, उसमें कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अरे धरती की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है, बात ठीक है, पत्थर की भी तो है, तभी तो वह संभला हुआ है। कोई भी पदार्थ है उसमें कोई केंद्र होगा, केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो होगी ना, तभी तो संभला हुआ है ना। तो वह जो है मन तो उस दला में ही इनबिल्ट है, मन तो होगा ही। अब वहां जो है वो सेपरेशन की तरह आ गया, ये लीला है। ये पत्थर है, वह सेपरेशन को जी रहा है कि उसका एक केंद्र है, सारे केंद्र उसके नहीं है, उसका अपना एक केंद्र है। केंद्र है और एक उतने ही दायरे को संभाल के बैठा है, वह केंद्र उतने दायरे को संभाल के बैठा है, तो वहां सेपरेशन तय हुआ। वो केंद्र है और उस दायरे को संभाल के बैठा है, इसलिए जो है वहां पर जो है मन है, आत्मा है, सब है। भाई आत्मा है, आत्मा है का मतलब इन्फिनिटी है, और लेकिन केंद्र भी है, और केंद्र के साथ में अनुभव है। भाई परमात्मा का अर्थ है कि अनंतता है, उसमें कोई केंद्र नहीं, केंद्र की बात नहीं है। आत्मा का अर्थ है कि अनंतता सेम है, वही अनंतता है, लेकिन उसमें केंद्र है। उसमें क्या है? केंद्र है। अब उस केंद्र के साथ में कोई दूसरी गतियां टकरा रही हैं, भी बहुत सारे केंद्र है, दूसरे केंद्र वहां से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इंटरेक्शन के अपने अनुभव हो रहे हैं, अनुभव से मन पैदा हो रहा है, इंटरेक्शन के कारण अनुभव हो रहे हैं और मन पैदा हो रहा है। यह लीला है, यही तो लीला है। उससे मन वो पैदा हो रहा है, तो वो सेपरेशन जो है और मजबूत हो रहा है, सेपरेशन की मीमांसा हो रही है, आकाशीय रिकॉर्ड बन रहे हैं। पत्थर के भी आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं, आपके आकाशीय रिकॉर्ड नहीं होते, पत्थर के भी आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं। उसको भी अनुभव होता है, ठंडा गर्म, उसे भी अनुभव होता है, धूप का, छाँव का, तूफानों का, टूटने का, बिखरने का, सारे अनुभव से होते हैं, क्योंकि उसमें कोई केंद्र है। केंद्र है तो अनुभव होगा ना, वो अनुभव जो उसमें मन पैदा करेंगे, वह इंट्रैक्शन उसमें मन पैदा करेगा, इंट्रैक्शन से मन पैदा होता है ना। तो जब केंद्र है तो सेपरेशन को जी रहा है, सेपरेशन को जी रहा है तो फिर इंट्रैक्शन होंगे, इंट्रैक्शन होंगे तो मन पैदा होगा, आकाशीय रिकॉर्ड से मन पैदा होगा, उसमें तुलनात्मक स्थितियां होंगी, गतियां हैं, गतियां उसे समायोजित करेंगी, सुसंयोजित करेंगी, समायोजित करेंगे, सुसंयोजित तो नहीं, समायोजित करेंगे, समायोजित करने से मन पैदा होगा, है ना। उसका सुसंयोजन क्या होगा? तो आकाशीय रिकॉर्ड बहुत कुछ है, अपडेट होता रहता है, उससे मन पैदा होता है, और मन लगातार अपडेट होता रहता है। क्यों? क्योंकि गतियां, ये गतियां ही गतियां हैं, इंट्रैक्शन ही इंट्रैक्शन है। आप बैठे हो तो पंचेंद्रियां कुछ ना कुछ खबर दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं? कुछ ना कुछ हो रहा है ना, हो रहा है, गतियां हो रही हैं, गतियां हो रही हैं, तो मन जो है अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, आकाशीय रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। और जो है वहां पर एक सेपरेशन का बोध हो जाता है, एक इल्यूजनरी सत्ता पैदा हो जाती है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि केंद्र है। और केंद्र क्या है? बहुत सारी गतियों के जोड़ों का परिणाम है, बहुत सारी गतियां हो रही हैं, बहुत सारी गतियां हो रही हैं, उन गतियों के कारण कोई केंद्र पैदा हो रहा है। वह केंद्र है नहीं, वह आभासी है। बहुत सारी गतियों को संभालने के लिए कोई ना कोई दल आके तहत में केंद्र हो जाता है, केंद्र जैसा कुछ हो जाता है, वस्तुतः वह है नहीं, वस्तुतः वह नहीं है, लेकिन वहां होना भी है, उसका कुछ होना भी, इल्यूजनरी सत्ता है, वह न होते हुए भी है, वह न होते हुए भी है। और यही लीला का आधार है कि वह न होते हुए भी है, यही तो माया है कि वह न होते हुए भी है और प्ले कर रहा है, वो प्ले कर रहा है, न होते हुए भी है और प्ले कर रहा है।
उसे लगता है मैं प्ले कर रहा हूँ, जबकि वो प्ले हो रहा है। समझना यह है कि वह हो रहा है, उसे भ्रांति हो रही है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ हूँ। अरे भाई, हजारों गतियाँ हैं, वो एक दूसरे को अपडेट कर रही हैं, उसमें लगता है कि नहीं जी मैं कुछ कर रहा हूँ। अरे गतियाँ अपने आप अपडेट हो रही हैं, उस केंद्र को लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, और ये भ्रांति जो है विसर्जित होनी चाहिए। यही साधना है, यही साधना है। तो गतियाँ तरल होते होते इस स्थिति तक आ गई, इस स्थिति तक आ गई कि अब जो है इसे समझा जा सकता है। ये खेल इस स्टेज तक आ गया कि अब इसे जो है समझा जा सकता है, इस खेल को, इस लीला को समझा जा सकता है। यही विकास है, यही मनुष्य होना है। मनुष्य का अर्थ है कि मन अपनी परिपूर्णता पे आ गया। मन तो वहाँ पर भी था, लेकिन अपनी परिपूर्णता पे गया। परिपूर्णता का अर्थ है कि अब मन जो है मुक्त हो सकता है। मुक्ति मन की है। मुक्ति किसकी है? मन की मुक्ति है। अब वह मुक्त हो सकता है, अपने आप से मुक्त हो सकता है, अपनी भ्रांति से मुक्त हो सकता है, अपने झूठ से मुक्त हो सकता है। जो झूठ निर्मित हो गया उस झूठ से मुक्त हो सकता है। वह केंद्र विसर्जित हो सकता है। खेल पूरा हो गया। एक भ्रांत केंद्र बना और खेल चलता रहा। अब जो है वह भ्रांत केंद्र विदा हो जाएगा और खेल पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण को अपूर्ण की भ्रांति हो गई, पूर्ण को अपूर्ण की भ्रांति हो गई, पूर्ण को पृथकता की भ्रांति हो गई। जबकि वो पूर्ण है, उसे पृथकता की भ्रांति हो गई, उसे क्षुद्रता की भ्रांति हो गई, और अपनी क्षुद्रता को बचाए रखना चाहता है। पूर्ण को अपनी क्षुद्रता की भ्रांति हो गई और क्षुद्रता की भ्रांति को बचाए रखना चाहता है। कितनी मजेदार बात है। अपनी क्षुद्रता के लिए हम लड़ते हैं। हमारे सारे संघर्ष अपनी क्षुद्रता को बचाने के लिए हैं। वाह, क्या समझदारी की बात है। हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी एक्सरसाइज अपनी क्षुद्रता को बचाने के लिए है। यह जताने के लिए कि मैं क्षुद्र हूं। कोई कहता है ना, जानते नहीं मैं कौन हूं। हाँ, तुम क्या हो? तुम होगे मंत्री होगे। हाँ, तुम मंत्री हो। तुम मतलब तुम परमात्मा नहीं हो, तुम मंत्री हो। वो बोलता है कि मैं मंत्री हूं, मैं विशिष्ट हूं। वो पतन है कि उत्थान है कि तुम परमात्मा नहीं हो, तुम एक मामूली से मंत्री हो। किसी इस अनंत कितने डायमेंशन, उसमें एक डायमेंशन में तुम रहते हो। उस एक डायमेंशन की अनंतता में किसी एक वर्ष में तुम रहते हो, उसका और छोटा वर्ष है, और छोटा वर्ष है, फिर एक छोटे से वर्ष को हम पकड़ पाते हैं, मल्टीवर्स बोलते हैं। उसमें तुम रहते हो। उस मल्टीवर्स में तुम जो है एक छोटे से वर्ष का, बहुत सारे वर्ष हैं उसमें, यूनिवर्स में रहते हो, छोटे से यूनिवर्स में रहते हो। उस छोटे से यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें एक छोटी सी गैलेक्सी में रहते हो, बड़ी छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे, उसमें तुम रहते हो। उस मिल्की वे में भी तुम्हारा पता ठिकाना ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से पता ठिकाना मिलता है कि छोटा मोटा कोई सौर मंडल है, उसमें तुम रहते हो। उस छोटे मोटे सौर मंडल में कहीं ढूंढने जाओ तो कहीं छोटा सा एक ग्रह दिखता है, धरती, जो धरती से सूर्य से 10 करोड़ गुना से भी छोटा है। 10 करोड़ टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा धरती से बड़ा होगा। ये जो है बाजू में है ना, ये शुक्र वगैरह ग्रह, इसके बीच का गैप इतना 11,000 धरतियां इतने में समा सकती हैं, है ना। तो ये जो है वो उस छोटे से सौर मंडल में एक छोटा सा ग्रह धरती, उसमें तुम रहते हो। इस धरती में वो लगभग 80% में तो पानी है, वो 20% में थोड़ी सी धरती है। उस धरती के एक छोटे से टुकड़े का एक देश है, उसके देश में तुम रहते हो। तथाकथित तुम्हारा कल्पित देश है, उसमें तुम रहते हो। उस देश के किसी छोटे मोटे स्टेट के तुम मंत्री हो, कल्पित है। अरे उस अनंतता में इस मल्टीवर्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। उस मल्टीवर्स में, इस यूनिवर्स की तो बड़ी क्षुद्र वैल्यू है। इसकी मल्टीवर्स की तुलना में यूनिवर्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, क्योंकि वह कुछ है और यह भी कुछ है, तो क्षुद्र तक कम वैल्यू होगी। और उसकी तुलना में तो शून्य वैल्यू है। अनंतता की सापेक्षता में तो मल्टीवर्स की भी वैल्यू शून्य ही है। चलो, मल्टीवर्स की सापेक्षता में यूनिवर्स की वैल्यू बड़ी क्षुद्र होगी। उसमें गैलेक्सी की वैल्यू बड़ी क्षुद्र होगी। उसमें तुम्हारे सौर मंडल की, मिल्की वे की वैल्यू बड़ी क्षुद्र होगी। मिल्की वे में तुम्हारे जो है
सौरमंडल की वैल्यू बड़ी क्षुद्र होगी, सौरमंडल तुम्हारी धरती की वैल्यू भी बड़ी क्षुद्र होगी, और उसमें तुम्हारे देश की वैल्यू क्षुद्र हो जाएगी, उसमें तुम्हारे स्टेट की, तुम्हारे मंत्री पद की वैल्यू क्षुद्र हो जाएगी। तुमको तो और तुम्हें ढूंढने जाए कि तुम इस देश के मंत्री हो, ढूंढने जाएं, ऊपर से चश्मा अपना वो जो बड़ा दूरबीन लगा के देखें, इतना बड़ा देश देखेगा, तुम दिखोगे नहीं। तुम इतने बड़े मंत्री हो तो तुम तो दिखते क्यों नहीं? तुम इतने बड़े हो ना, तुम लाखों फीट किलोमीटर लंबे और चौड़े हो गए ना, हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े, बड़े हो का मतलब तुम्हारी साइज हजारों किलोमीटर लंबी चौड़ी होगी ना, दिखते नहीं तुम तो, दूरबीन लगा के देखो तो भी नहीं दिखते। बोलते नहीं नहीं नहीं, वो मंत्री जो है ना पूरे देश में नहीं रहते, वो एक शहर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, शहर में रहते हैं, शहर में जाकर ढूंढो तो नहीं पता चलता, शहर में नहीं रहते, इस मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, इस मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में जाकर, मोहल्ले में नहीं रहते, मोहल्ले के एक छोटे से घर में रहते हैं, नहीं बड़ा सा घर है उसमें रहते हैं। घर में जाकर ढूंढो, बोले नहीं नहीं मंत्री जो है यार इस रूम में नहीं, उस रूम में, वो नीचे जाओगे वो उधर जो एक रूम है ना, उस रूम में जाकर मंत्री ये पूरे रूम में नहीं रहते, वो छोटी सी कुर्सी बैठी रखी है ना, उसमें बैठे हुए हैं। इतने बड़े मंत्री इतने छोटे से घर में, इतने कोने में, बड़ी ढूंढ के निकाला तो उसमें भी एक छोटी सी कुर्सी में बैठे हैं। इतने बड़े मंत्री हैं, इतनी छोटी सी कुर्सी में, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? इतने बड़े मंत्री हो के इतनी छोटी सी कुर्सी में बैठते हो, इतने घर में भी, पूरे घर में नहीं रहते, उसके कमरे में रहते हो, उस कमरे में भी कोने में छोटी सी कुर्सी में बैठते हो, शर्म नहीं आती? इतने बड़े मंत्री हो, इतने बड़े आदमी हो। तो वह जो है होश संभालो, होश संभालो। यह मन जो है, मन सेपरेशन को जन्म दे रहा है। नहीं, मन ही सेपरेशन है, मन ही सेपरेशन है, और ये लीला है, यह लीला है। मन ऐसे पैदा होता है क्योंकि लीला का हिस्सा है, इसलिए मन पैदा होता है। तो खेल खेला, खेल खेलने में बुराई कौन सी है? खेल चल रहा है, खेल कोई बुरी चीज होती है? बोले नहीं जी हम खेल नहीं खेलेंगे, फुटबॉल खेलते खेलते बड़ी थकावट हो जाती है, हम नहीं खेलेंगे। अरे खेलना आनंद है, उस थकावट का भी अपना आनंद है। खेल खेलो, खेल खेलने में कोई बुराई नहीं है, खेल खेलने में क्या बुराई है? खेल खेलो, लेकिन खेल को खेल की तरह खेलो। तुम जो खेल को ऐसे खेलते हो जैसे कि वो सत्य हो। अरे आजकल तो वो खेल होते हैं टीवी पे दिखाते हैं, गुणा भाग हो गया है, इतना लाभ होगा, टीम बनाओ इसमें जीतोगे, वो खिलाड़ियों को पैसा मिलता है इसलिए खेलते हैं, कैरियर होता है, खेल में कैरियर होता है, वो कैरियर है, महत्वाकांक्षा है, तो खेल कैसा रहा? गुणा भाग हो गया। वो तो खेल तो खेल के लिए होता है ना, लेकिन हम हर चीज को गंभीर बना लेते हैं। अरे खेल है, खेल को गंभीरता से क्यों लेते हो? खेल को खेल की तरह लो, गुणा भाग विसर्जित हो जाएगा। अब खेल है, खेल को यदि खेल की तरह खेलोगे तो गंभीरता खत्म हो जाएगी, गंभीरता खत्म हो जाएगी। गंभीरता का अर्थ है कि जो भी तुम्हारे पास डेटाज हैं, जो भी तुम्हारे पास जानकारी है, जो भी तुम्हारे पास आग्रह है, वो तुम्हें लगता है सत्य है। अरे भाई कुछ सत्य नहीं होता। वह जो है, बहुत सारे खेल होते हैं ना, खेल में बच्चे खेलते हैं, अरे ये मर गया मर गया मर गया, छू लिया मर गया मर गया, बाहर निकल के बैठ, मर गया तू, क्या सचमुच मर गया? वह खेल है, उसे मालूम है कि मर गया का मतलब मरा नहीं, बस बाहर जाके बैठना, फिर से खेल शुरू होगा तो फिर अपना आ जाएगा कि हाँ मैं जिंदा हो गया, है ना। खेल है, खेल को गंभीरता से लोगे तो बड़े परेशान हो जाओगे। अब वो बच्चा जो मरने के बाद में भी आराम से बाजू में बैठा है, बोले अब किनारे होकर बैठ गया क्योंकि मैं मर गया हूँ भाई, खेल में वो जो है मर गया मैं। अब फिर जो है कुछ हो गया, हाँ हाँ जिंदा हो गया, तू वापस आ जा, जिंदा हो गया, वो आ जाता है, फिर खेलने लगता है। देखियो ना खेल बच्चों के। तो जो है खेल को खेल की तरह लोगे तो कोई समस्या है नहीं। अब मन के प्रश्न जो पूछे, मन क्या है, क्यों है, क्योंकि मन समस्या, इसलिए तो मन के पीछे पड़े हो। मन समस्या है और मन कौन है? तुम ही हो। पूछ कौन रहा है? मन ही पूछ रहा है। कौन समझना चाहता है? मन ही समझना चाहता है। मन किसको समझना चाहता है? मन मन को समझना चाहता है ना। मन मन को समझना चाहता है।
तो क्या है मन, है क्या? मन एक खेल के तहत जो है, अब क्रिकेट खेलते हो तो उसमें बैट भी होती है, बॉल भी होता है, स्टंप होते हैं, यह होता है, वह होता है। उसमें किसी को रेफरी बनाया जाता है, किसी को कुछ बनाया जाता है, कोई खिलाड़ी होता है, कोई बैटर होता है, कोई बॉलिंग करता है ना? वैसे ही मन है। मन और क्या है? मन एक जो है प्ले ग्राउंड है और उसमें यह सारा सिस्टम है, खेल है। उस खेल को खेल की तरह लो तो तुम खेल को जानने वाले हो जाओगे। तुम जो है खेल में इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि तुम खेल को देख नहीं पा रहे हो। समस्या क्या है? तुम खेल को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम मन हो। तुम मन हो का कहने का मतलब ये है कि तुम खेल में इतने गंभीर हो गए हो कि तुम्हें खेल खेल की तरह नहीं होगा, तुम्हें खेल सत्य की तरह हो गया। और सत्य की तरह हो गया तो खिलाड़ी पैदा हो गया, और खिलाड़ी जो है दुखी है, सुखी है। देखते नहीं हो, हारने पर खिलाड़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि खेल को गंभीरता से ले लिया। ये जो क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, वॉलीबॉल चल रहे हैं, वो टीम हार के आ गई, उस देश के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, गंभीर हो गए। मतलब हार जीत जो है सच हो गई। तो जो टीम हार गई उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, और जो टीम जीत के आ गई उसको फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। जो टीम हार के आ गई उनको छुप के जाना, उनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, बचाना पड़ता है, नहीं तो लोग मारेंगे, कूटेंगे, टांगे तोड़ देंगे। रामी तुम हार के आ गए। हाँ, खेल को क्या किया? गंभीरता से ले लिया। खेल को गंभीरता से ले लिया तो समस्या हो गई। खेल को गंभीरता से ले लिया तो तुम जो है, वो खिलाड़ी कहना भी ठीक नहीं। खिलाड़ी वह होता है जो खेल में रहता है, वो खिलाड़ी कहाँ हुआ? वह तो पेशेवर हो गया ना, पेशेवर खिलाड़ी कहते हैं उसको। पेशेवर खिलाड़ी ना कह करके पेशेवर कुछ और नया शब्द देना चाहिए उसको, खिलाड़ी नहीं बोलना चाहिए। खिलाड़ी का अर्थ होता है जो गंभीरता से कुछ नहीं लेता, खेल को खेल की तरह लेता है, गंभीरता से नहीं लेता। तो नए शब्द के लिए हम दुनिया को आगाह करते हैं, नया शब्द ढूंढा जाए। जो पेशेवर लोग हैं उनको खिलाड़ी न कहा जाए। खिलाड़ी तो बेचारे बच्चे होते हैं जो गांव की गलियों में खेलते हैं, इधर खेलते हैं और उधर जो है भूल जाते हैं। उसका कोई बर्डन लेके नहीं चलते, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इन खेलों का रिकॉर्ड लगा जाता है, फलाने सन में फलानी डेट को फलाने स्टेडियम में इनके बीच में मैच हुआ था, उसने फलाने खिलाड़ी ने इतने इतने रन बनाए थे, ऐसे ऐसे किए थे, ये उसका रिकॉर्ड है। पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। अरे खेल का कोई रिकॉर्ड होता है? उसी कारण तो परेशान हो तुम। खेल खेलते हो उसका सब रिकॉर्ड रखते हो, उसी को हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तुम खेल खेल रहे हो और गंभीरता से खेल रहे हो, तुम खेल खेल रहे हो और गंभीरता से खेल रहे हो, गंभीरता से खेल रहे हो तो उसके रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। हार जीत के सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, हिसाब किताब रखने पड़ते हैं। उस हिसाब किताब को हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, संस्कार, अवचेतन मन। और वही तो समस्या है। मन में चेतन मन और अवचेतन मन है ना। चेतन मन वह है जो कोई हिसाब किताब नहीं रखता। यदि पूरी चैतन्यता के साथ में कोई खेल खेलोगे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता। बच्चे देखो कितने जीवंत होते हैं, है ना, कितने अच्छे से खेल रहे होते हैं गांव की गलियों में। और उस खिलाड़ी को देखो कितने हिसाब किताब से खेल रहा होता है कि मेरे इतने रन बनने चाहिए, मेरा इतना होना चाहिए, मेरे हाथ से गोल होना चाहिए, रिकॉर्ड बनेगा, हिसाब किताब पूरा, जीतूंगा तो इतना मिलेगा, वो हार गया तो कैसा, वो गुस्से से क्रोध में बैठ पटकते हुए जाते हैं और बिल्कुल पछताते हुए जाते हैं हारने के बाद में। देखा है, स्ट्रेस चल रहा होता है। तो कितने गंभीरता से खेलोगे तो मामला गड़बड़ है। गंभीरता ही तो समस्या है। गंभीरता से खेलोगे तो गंभीरता वाली चीजों को सबको रिकॉर्ड रखना चाहता है। मैं हारा हूं तो अगली बार जीतूंगा, ये तो रिकॉर्ड हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड, मन जो है अवचेतन मन पैदा कर लिया। अवचेतन मन वही तो बंधन है, वही तो बाधा है, वही तो गोल गोल चक्कर है, वही तो बंधन है, खुद पैदा किए। चैतन्यता के साथ जैसे गांव के बच्चे गलियों में खेलते हैं ना, वैसे खेलोगे। हार भी गए तो भी मजे में, जीत गए तो भी मजे में, मजे के लिए खेल रहे हैं। खेल मजे के लिए होता है, टेंशन के लिए होता है, गंभीरता के लिए होता है। जो गंभीरता से खेला जाए वो खेल है ही नहीं, वही भ्रांति हो गई, भ्रांति सारी वही होगी। गंभीरता से खेल रहे हो और मन पैदा हो रहा है। यदि गंभीरता ना हो तो खेल आनंद हो जाएगा। खेल आनंद ही है। यह लीला क्यों है जी? परमात्मा को क्या जरूरत थी सृष्टि बनाने की, लीला करने की, हमको फंसाने की, यह करने की? परमात्मा खेल रहा है, गंभीर नहीं है। वह गंभीर नहीं है,
खेल हो रहा है, शाश्वत खेल है, वह मजे ले रहा है तुम्हारी गंभीरता के, तुम्हारे सेपरेशन के, ठीक है ना। तो खेल को खेल की तरह लो। खेल को खेल की तरह लोगे तो क्या हो जाएगा, खेल को खेल की तरह लोगे, तुम जाग जाओगे, तुम साक्षी हो जाओगे। साक्षी जागा हुआ होता है, सोया हुआ साक्षी कुछ होता है क्या? सोया हुआ साक्षी हो सकता है क्या? नहीं ना। साक्षी जागा हुआ होता है। खेल को देखो, तुम पार हो गए। खेल आनंद लेने के लिए, सृष्टि आनंद लेने के लिए, ये सेपरेशन भी आनंद लेने के लिए है। तुमने गंभीरता से ले लिया इसलिए तुम फंस गए। सारी फसावट गंभीरता की है, सारी फसावट गंभीरता की है। तुम गंभीर हो इसलिए फंस गए हो। तुम गंभीर हो इसलिए फंस गए हो। यदि तुम गंभीर न रहो तो संसार तुम्हें फंसा नहीं सकता। संसार है ही नहीं, फिर तो खेल है। तुम गंभीर हो इसलिए संसार हो गया है। तुम गंभीर हो इसलिए यह संसार हो गया है। तुम्हारी कल्पना है संसार, तुम्हारी गंभीरता संसार को सृजती है, तुम्हारी गंभीरता मन को सृजती है। संसार क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारे मन के गुणा भाग, तुम्हारे डेटास, तुम्हारा आकाशीय रिकॉर्ड, यह संसार है। गंभीरता को एक झटके से उतार फेंको तो खेल हो जाएगा और तुम्हारे पास कोई हिसाब किताब नहीं बचेगा। तो तुम्हें दौड़ भाग करने की, हिसाब किताब करने की, सक्रिय होने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कर्ता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई गुणा भाग है, हिसाब किताब है, तो कर्ता की जरूरत तो है ना, तभी तो गुणा भाग हिसाब किताब चलेगा। अब गंभीरता यदि विसर्जित हो गई तो गुणा भाग की जरूरत ही नहीं है, हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं है, किसी करने वाले की जरूरत ही नहीं है। पोस्ट वैकेंट है, सीट खाली है, कोई नहीं है, जरूरत ही नहीं है। काहे उसको बैठाल के तनख्वाह दोगे भाई? काहे पालोगे पोसोगे? काम ही नहीं है, विदाई दे दो, छुट्टी, बर्खास्त, नौकरी से बर्खास्त, सीट खाली है, पोस्ट वैकेंट है, वैकेंट नहीं है, जरूरत ही नहीं है, अब हमें जरूरत ही नहीं, गुणा भाग है ही नहीं। तुम नहीं रहोगे, तुम विसर्जित हो जाओगे, तुम ही समस्या हो। गुणा भाग लगाते हो, करता हो, बनते हो, समस्या हो। गुणा भाग न लगाओ तुम विसर्जित हो जाओगे। कौन बचेगा? जो है वो रहे, जो है वो सदा से। वो आएगा कहाँ से? वो सदा से साक्षी है, वो फिर खेल को जानता रहेगा। जानना हो रहा है, खेलता भी वही है, जानता भी वही है, दो वह नहीं है कि वो खेल है और खेल को देख रहे हैं जी। इसलिए हम कहते हैं कि जो साक्षी है ना, साक्षी को भी जाना चाहिए। क्योंकि साक्षी में ऐसा लगता है कोई साक्षी है और खेल को देख रहा है, खेल को देख रहा है ना। इसलिए साक्षी को भी जाना चाहिए। अंततः साक्षी को विसर्जित होना चाहिए। कोई खेल है और खेल को जान रहा है, कहीं ना कहीं बू आती है द्वंद्व की, द्वैत की। ठीक है, वो गंभीर नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन है ना। क्यों है भाई? होना ही तो समस्या है ना। होने में क्षुद्रता है, कहीं ना कहीं होने में समस्या है, होने में केंद्र है, केंद्र समस्या है। केंद्र है तो फिर केंद्र में दूसरी गतियां उलझ जाए, इंटरेक्शन हो जाएगा ना। केंद्र है तो किसी ने दूसरे केंद्र से इंटरेक्शन हो जाएगा। एक केंद्र है मतलब दूसरे केंद्र भी होंगे ही। कुछ ना कुछ समस्या है, जाना चाहिए साक्षी को। तभी परम तत्व है। तो जो है चेतना में ये गांठें, चेतना की गांठें खुल गई, मन की गांठें खुल गई तो चेतना है। चेतना में गांठें पड़ गई तो मन है। हिसाब किताब, गुणा भाग, रिकॉर्ड है ना, वह हो गया तो मन है। गांठें खुल गई तो चेतना ही है, मन अलग से कुछ नहीं है। चेतना के सतह पर कुछ गांठें पड़ गई हैं, कुछ ग्रंथियां पड़ गई हैं, वह मन है। समुद्र में उठती हुई लहरें मन है, और लहरें कुछ भी बोले समुद्र ही है। बोले हम अलग हैं जी, समुद्र अलग है। अरे नहीं, तुम समुद्र ही हो। कितनी भी भ्रांति पाल लो, कितनी भी गति कर लो, लहरें चलती हैं,
कितनी भी गति कर लो, समुद्र की गहराई में जाओ, सब कुछ ठहरा हुआ है। समुद्र की गहराई में सब कुछ ठहरा हुआ है और वो समुद्र का ही खेल है। वह खेल जो है समुद्र का ही खेल है, लहरें समुद्र का ही खेल है, सतह सतह पर, और भीतर वही ठहराव है, निश्चल तत्वम। भीतर उतर जाते हो, अपने मूल स्वरूप को जान जाते हो, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। आपके प्रश्न के कुछ हिस्से छूट रहे हैं क्या? प्रति प्रश्न कर लो। क्या शरीर छोड़ने के बाद मन की कुछ भी अनुभूतियाँ होती हैं? शरीर, आप पहली बात तो जोर से भी बोलना चाहिए ना। शरीर छूटने के बाद मन की कुछ अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूतियाँ होती हैं। अब शरीर छूटा है, शरीर छूटा है, सिर्फ शरीर ही छूटा है, मन नहीं छूटा है, तो मन की अनुभूतियाँ क्यों नहीं होंगी? शरीर छूटा है और मन नहीं छूटा है, तो मन की अनुभूतियाँ तो होंगी होंगी ना। मन भी तो विड्रा होना चाहिए ना। गंभीरता सारी विड्रा करो, ग्रंथियाँ सारी विड्रा करो। मन विड्रा का मतलब ग्रंथियाँ खुल गई तो मन नहीं रहा, अमन ही दशा हो गई। ग्रंथियों का जोड़ ही तो मन है। आग्रह दुराग्रह, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, ये सब क्या है? नाम रूप, उससे जुड़ना, ऐसा होना चाहिए, आग्रह दुराग्रह, यह सत्य है, यह असत्य है, ये सारे द्वंद्व दैत के जो गांठें हैं, है ना। धागा तो एक ही है, उसी में गांठें पड़ जाती तो गांठ ऐसा लगता है कुछ दूसरी चीज़ हो गई, और बहुत सारी गांठें पड़ जाती हैं उसमें। फिर एक धागे में कितनी भी गांठें बांध सकते हो, और हर गांठ को लगेगा मैं अलग हूँ जी, मैं धागा वागा नहीं हूँ, मैं गांठ हूँ, मैं धागा वागा नहीं हूँ, मैं गांठ हूँ। और जब गांठें खुल जाएंगी तो गांठें तो गायब हो जाएंगी, धागा अपनी जगह रहा आएगा, है ना। तो अब जो है मन है, तो शरीर छूटने पर भी मन होगा, और वही मन तो यात्रा करता है। वह आग्रह ही तो यात्रा करते हैं, आग्रह दुराग्रह, सेपरेशन, और गंभीरता के कारण आग्रह है। बड़े गंभीर है जी, नहीं जी ये सत्य है, झूठ है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बड़ी गंभीरता है। गंभीरता से गांठें बनी हुई है। सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे, तो गांठें अपने आप खुल जाएंगी। ऐसे खुलेंगी पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। सहजता और सरलता में गांठें खुल जाती हैं, पता ही नहीं चलेगा। गंभीरता समस्या है। और वह गांठें जो है वही है, उन्हीं की यात्रा है। वह आग्रह दुराग्रह जो है वो फिर से जन्म लेते हैं। उन्हें फिर जो है साबित करना है, कुछ करना है ना भाई। आग्रह है ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आग्रह है, तो करने के लिए फिर सेपरेशन को मजबूत करना पड़ेगा, फिर करने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ करोगे ना। फिर कुछ करना चाहते हो तो शरीर धारण करना पड़ेगा, सेपरेशन को जियोगे, शरीर धारण करोगे, आवागमन के चक्कर में फंसे रहोगे, गोल गोल चक्कर बने रहोगे। जन्म किसका होता है? मूर्खों का। हम कौन हैं? मूर्ख। इसलिए तो यहाँ पर हैं। इसलिए हम रामानंद जी महाराज को हमेशा याद करते हैं, ओमकारेश्वर वाले। अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र में वो आए हुए थे, हम भी वहीं वास कर रहे थे, दोनों का वास वहीं था। भेंट हुई, चर्चा चली, तो रामानंद जी महाराज कहते हैं, महाराज जी आप भी मूर्ख, हम भी मूर्ख। मैं कहा बात थोड़ा और खोलिए महाराज। बोले देखो आप भी मौजूद, हम भी मौजूद हैं, तो मूर्खता का तो परिणाम है, तभी तो मौजूद हैं। सेपरेशन को जीने हैं ना। जन्म लिया क्यों? मूर्ख है तभी तो जन्म लिया। मूर्ख न होते तो मुक्त न हो गए होते। शरीर क्यों धारण किया? मूर्ख है इसलिए धारण किया ना। तो जन्म किसका होता है? मूर्खता का। मूर्खता क्या है? गंभीरता, आग्रह दुराग्रह, यही मूर्खता है ना।
इसलिए ज्ञान कहा गया, ज्ञान मुक्ति देता है। अब ज्ञान के नाम पर जो बोलो वो रट्टे आ जाते हैं, तरह तरह के तथ्य, ऐसा है वैसा है, श्लोक बोलने लगते हैं, यह ज्ञान है जी। यह ज्ञान तो बहुत उससे ही बड़ी गांठ है। ऐसी गांठें हैं कि स्कूल का बस्ता बहुत मोटा हो जाएगा, बार बार ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय करना पड़ेगा। ज्ञान का अर्थ है जहाँ गांठें खुल जाती हैं। जो गांठें खोलता है वह ज्ञान है, जो गांठों को मजबूत करता है वह ज्ञान है, जो गांठों को मजबूत करता है वह ज्ञान है। कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड? हाँ। नींद और स्वप्न में मन और चेतना कहाँ होते हैं? नींद और और स्वप्न में मन और चेतना कहाँ होते हैं? देखो, मन तो होता है, मन ही तो स्वप्न बनता है। मन यानी आग्रह दुराग्रह, जो तुम करना चाहते हो और प्रैक्टिकल लाइफ में कर नहीं पाते हो, सपने में करने लगते हो। करने का आग्रह इतना भयानक है कि ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये आदमी गड़बड़ है, मैं तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा। और वो इतना मजबूत है, जाओगे तो वो टांगे क्या तोड़, तुम क्या उसकी टांगे तोड़ोगे, वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। अब कैसा करे, इसकी मुझे टांगे तोड़नी है, अंदर अंदर गुस्सा है, इसकी टांगे हम तोड़ नहीं सकते, यह हमारी टांगे तोड़ सकता है, करें कैसा? तो सपने में तुम उसकी टांगे तोड़ देते हो, तुम्हें सुपर पावर है, तो सुपरमैन बन जाते हो। सपने में तुम सुपरमैन बन जाते हो, उसको पकड़ के उसकी टांगे तोड़ देते हो, उसकी खूब ठुकाई करते हो उसको। जो तुम्हारे आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, जो तुम करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, वो तुम सपनों में करने लगते हो। और तुम जो है ऐसी लाखों चीज़ें हैं जो तुम करना चाहते थे और कर नहीं पाए, और तुम सपनों में करते रहोगे। तुम मन हो, तुम करना चाहते हो, करने का आग्रह जो है मन है, और तुम करते हो, तो स्वप्न है। स्वप्न मन है, मन स्वप्न है, मन ही स्वप्न है। चेतना कहाँ होती है? तुम उठने के बाद जानते हो कि बहुत सारे स्वप्न आए, तुम उठने के बाद जानते हो अरे बड़ी अच्छी नींद आई थी, तुम उठने के बाद जानते हो नींद अच्छी नहीं आई थी। क्या तुम जानते हो? जानने वाला कोई और है जो सब जान रहा है, वह चेतना है। तुम्हारी गंभीरता को भी जानता है, तुम्हारी सहजता को भी जानता है ना? तुम्हारे अच्छे को भी जानता है, तुम्हारे बुरे को भी जानता है, वह जान रहा होता है, उसका स्वभाव है जानना। वह न्यूट्रल है। हमें ज़्यादा अच्छा शब्द लगता है नपुंसक, वो नपुंसक है। हम अटपटे शब्दों को चुनते हैं ना, क्या करें, हमारे झेन डंडे चलते ही ऐसे हैं। तो वह जो है कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जानना उसका स्वभाव है। वो करता कुछ भी नहीं है, वो करता कुछ नहीं, वो कर कुछ सकता भी नहीं है, लेकिन वो जानना उसका स्वभाव है। प्रयास से नहीं जानता, अप्रयास से, उसका स्वभाव ही है। एफर्टलेस नोइंग, वो सदा से सब कुछ जान रहा है, सदा से जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, जानना उसका स्वभाव है। तो चेतना तो सदा जान रही है, और मन स्वप्न, मन है ना, मन तुम्हारा स्वप्न हो जाता है। मन कुछ है ही नहीं, वो स्वप्न हो जाता है। जागते हो तो विचार हो जाता है, दिवा स्वप्न हो जाता है। कभी निद्रा के स्वप्न हैं, कभी दिवा के स्वप्न हैं। स्वप्नों में तुम जी रहे हो, स्वप्नों की प्रवाह में तुम बह रहे हो। इस सपनों के प्रवाह जो है तुम हो, तुम बहती हुई चीज हो ना, लगातार बदलती हुई चीज हो ना। यही तो भ्रांत सत्ता है। जो बदलती हुई चीज है, तुम इसे तुम अपना होना मानते हो, भ्रांत सत्ता है। जबकि तुम्हारी वास्तविक सत्ता क्या है? निश्चल तत्व। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। निश्चल तत्व तुम्हारा होना है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा तादात्म्य कहाँ से हो गया है? बहती हुई धारा से। तुम कहते हो कि धारा, बहती हुई धारा मैं हूं। आई बात समझ में? अगला प्रश्न और है कोई? नींद क्या है? नींद क्या है? नींद है चेतना का खेल के प्रति गंभीर हो जाना। चेतना जो है खेल में उलझ गई, उलझते उलझते एक ऐसी स्थिति में आ गई, किसी खास स्थिति में आ जाती है, तो वहाँ पर वह नींद हो जाती है। तुम कहते हो हम जागे हुए हैं जी, फिजूल की बात करते हो। तुम और जागे हुए? तुम कभी बिस्तर पर सो रहे होते हो, कभी बिस्तर से उठकर नींद में चलने लगते हो। तुम नींद में जाकर नौकरी कराते हो, तुम नींद में जाकर शादी ब्याह कर लेते हो, तुम नींद में बच्चे पैदा कर लेते हो।
चेतना जो उलझ गई, उसकी उलझन नींद है। तुम यह नहीं सोचना कि तुम जागे हुए हो। तुम सोए सोए सारे कृत्य करते हो, तुम जागे हुए नहीं हो। तुम कुछ समय, नींद का कुछ समय बिस्तर पे बिताते हो, बाकी समय तुम चलते फिरते बिताते हो, कुछ खाते पीते बिताते हो, कुछ करते हुए बिताते हो। इसलिए हम कहते हैं साधना 24 घंटे की होनी चाहिए। खाते हुए होश रखो, क्योंकि तुम नींद में हो, जो है खाते हो, नींद में भोजन करते हो। मन कहीं ख्यालों में घूमे, कहीं कुछ, हियर एंड नाउ तुम नहीं होते। तुम भूत और भविष्य में जीते हो, वह नींद है। नींद क्या है? भूत और भविष्य में डोलते रहना नींद है। हियर एंड नाउ हो जाना जो है जागरण है। जागरण हियर एंड नाउ हो जाना। इसीलिए हम कहते हैं भोजन के वक्त भोजन हो जाओ, भोजन करना हो जाओ, छोड़ दो सारे गुणा भाग, भोजन के साथ एक रस हो जाओ। भोजन परमात्मा हो जाएगा, अन्न ब्रह्म हो जाएगा, वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। एक हो जाओगे, सारे द्वैत गिर जाएंगे, सारे गुणा भाग गिर जाएंगे। गुणा भाग गिर जाएंगे तो वही परमात्मा परमात्मा को खा रहा है, परमात्मा परमात्मा में मर्ज हो रहा है, और वहाँ द्वैत बचेगा ही नहीं। एक हो जाओगे, एक हो जाओगे। तो नींद जो है गुणा भाग है, गुणा भाग की गंभीरता है। गुणा भाग का विसर्जन जो है जाग जाना है, और जागरण मुक्ति है। जागरण का अर्थ है परम चैतन्य। जागरण का अर्थ है परम चैतन्य। होश का दिया जल जाए, जाग जाओ, परम चैतन्य, उसी की तो साधना है। बाकी तो हो तुम नींद में ही। यहाँ भी तुम क्या वो नींदे ही तो बैठे हो। हाँ, थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आ रही हैं, और हम कर क्या रहे हैं? तुम्हारी नींद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जागो मोहन प्यारे जागो, तुम्हें झकझोर रहे हैं, जगा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? और तुम कहते हो ठहरो, बड़ा प्यारा स्वप्न है। अरे स्वप्न, इस स्वप्न में कुछ काम बनने वाला है, चलने दो, नींद चलने दो, थोड़ी देर बाद में जाग जाएंगे, थोड़ा चलने दो। स्थगन करते हो तुम, स्थगन कर रहे हो जन्मों जन्मों से। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ा और स्वप्न देख लें। यह काम बनने ही वाला है, यह काम बनने ही वाला है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। ओशो एक कथा कहते थे, मुल्ला नसरुद्दीन को उन्होंने पात्र बनाया था। मुल्ला नसरुद्दीन जो है सोया हुआ है, उसकी पत्नी भी बाजू में सोई हुई है, और जो है मुल्ला नसरुद्दीन जो कहता है कि जो है नहीं, इतने में मैं नहीं मानूंगा, 100 की 100 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, 99 में मैं नहीं मानूंगा, एक स्वर्ण मुद्रा और दो, 99 में मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मानूंगा, मुझे 100 की 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। और जो है वह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिस्तर में पड़े पड़े हुए नींद में। पत्नी झकझोर के जगा देती है, जागता है, कहता अरे तूने क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अरे मेरा सौदा अंतिम स्थिति में था, सौदा तूने खराब कर दिया। मूर्ख स्त्री, हमेशा तू नुकसान करती है। और तुरंत आंख बंद करके लेट गया, और जो है उस स्वप्न को वापस लाने की कोशिश करने लगा। नहीं भी आया तो जोर जोर से बोलने लगा, अरे ठीक है, मंजूर मंजूर है, 99 दे दो, 99 दे दो, 100 नहीं चाहिए, 99 चल जाएगा, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, तुम 99 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, 100 नहीं चाहिए, 100 99 ही दे दो। खूब हाथ पैर मारता रहा, फिर कहता है अरे वह 99 भी नहीं दे रहा है, तूने नुकसान कर दिया मेरा, हमेशा तो नुकसान करती रहती है। कितना बड़ा नुकसान हो गया है। 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी थी, बाद में 99 भी हाथ में ना आई। अरे कुछ तो हाथ आता, 99 तो हाथ में आ जाती। तो तुम स्वप्न वाले जो स्वप्न में जो धन कमाते हो, वो बैंक में जमा करते हो कि नहीं? बैंक वाला ले लेता है ना। कौन कौन से बैंक है, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, वो ले लेते हैं स्वप्न में। यदि तुम धन कमा लो नींद में, और उन स्वप्नों को वो जाके बोलो कि मैंने स्वप्न में 1 करोड़ कमाए, तुम जमा कर लो बैंक में, वो जमा कर लेगा? नहीं जमा करता ना। तुम लगे कौन से चक्कर में हो?
स्वप्न में तुम पाना क्या चाहते हो? पा करके तुम जो है उसका हिसाब किताब ला करके तुम उसका प्रॉफिट कहाँ पे जमा करोगे? तुम स्वप्न में लगे हो, पूरा जीवन तुम्हारा स्वप्न है और तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें बहुत कुछ पाना चाहते हो। उस जीवन में जो स्वप्न वाला जीवन है, इसमें तुम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। पा करके तुम ऐसी कहाँ पर उस पा करके जो कुछ भी तुम पाओगे, धन पाओगे, प्रतिष्ठा पाओगे, पद पाओगे, ज्ञान पाओगे, इसको जमा कहाँ करने वाले हो? किस जगह पे जमा करने वाले हो जो परमानेंट तुम्हारे पास रहेगा? है कोई ऐसा बैंक? अरे तुमने पिछले जन्म में कमाया था, वो कहाँ गया? उसका रिकॉर्ड तो बताओ। पिछले जन्म वाला कहाँ है तुम्हारे पास? है कुछ? तो ये तुम जमा कर रहे हो, इतनी मेहनत लगा रहे हो, इतने प्राण लगा रहे हो, स्वप्न में इतना तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, पूरा जीवन देखो तुम्हारा स्वप्न से ज़्यादा कुछ नहीं है। गौर से देखो, अजहूँ चेत गंवार, सपना यह संसार। अजहूँ चेत, अब भी चेत अजा गंवार, ये सपना है, सत्य नहीं है, सब नदी नाव संजोग है, सब बिछड़ जाता है। सारे संबंध, सारे रिश्ते नाते, सारा धन, सारी संपत्ति, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट, शरीर, सब बिछड़ जाता है। जोर से पूछो। तो जब हम स्वप्न नहीं देख रहे होते हैं, अगर हम सोए और हमने स्वप्न नहीं देखा तो मन नहीं है? देखो, एक अवस्था यह है कि जिसमें तुम स्वप्न देखते हो, और एक अवस्था है सुषुप्ति की, जहां तुम स्वप्न नहीं है लेकिन तुम भी नहीं हो। स्वप्न भी नहीं है और तुम भी नहीं हो, ठीक है ना? उसे कहते हैं सुषुप्ति। उसका क्या मूल्य है? उसका भी कोई विशेष मूल्य नहीं है, यही मूल्य है कि उससे तुम्हारा स्वास्थ्य जो है थोड़ा ठीक होता है, एनर्जी जो है प्रॉपर रिकवर हो जाती है। उस गहरी नींद में तुम्हारा स्वास्थ्य थोड़ा रिकवर, एनर्जी जो है रीसेटल हो जाती है, तुम चार्ज हो जाते हो, चार्जिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। तुम सोए हुए हो और स्वप्न देख रहे हो तो उसमें चार्जिंग की स्पीड कम रहती है, क्योंकि जो चार्जिंग है वो स्वप्न खा जाते हैं, एनर्जी वहाँ डाइवर्ट हो जाती है। और तुम सोए हुए हो और स्वप्न नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे 2 घंटे हर मनुष्य के जीवन में, यदि सहज स्वाभाविक जीवन है, श्रमपूर्ण जीवन है, तो उसमें 2 घंटे आते हैं। उस 2 घंटे में वो फ्रेश हो जाता है। तो जो मजदूर है, श्रम करने वाला है, गांव का व्यक्ति गुणा भाग में नहीं है, तो वह जो है खूब श्रम करता है और रात में सोता है, तो उसको 2 घंटे बड़ी गहरी नींद आती है और सुबह बिल्कुल फ्रेश मिलता है। देखो, मजदूर किसान सुबह बड़ी जल्दी उठ जाते हैं, है ना, और फ्रेश रहते हैं और बहुत खूब काम करते हैं, और रात को जल्दी सो भी जाते हैं वह, ठीक है ना? वो अलग तल को जी रहे हैं, ठीक है। 2 घंटे उनके उसमें बड़े गहरी नींद के होते हैं। और तुमको जो है रात भर में कभी कभी 2 मिनट के लिए गहरी नींद आती है, कभी 3 मिनट के लिए, कभी 1 मिनट के लिए, कभी 4 मिनट के लिए, पूरा गुणा भाग करके 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट, किसी को 12 मिनट, 16 मिनट गहरी नींद आती है। स्वप्न रहित निद्रा थोड़ी बहुत आती है, उसी में तुम चार्ज होते हो, उसी में तुम चलते हो। इसलिए तुम देखो, जो सभ्य समाज है वह उनिंदा रहता है। उसकी आंखें देखो, लगता है कि वो थका थका सा है। पूरे सभ्य समाज की यही हालत है। उसके पास अच्छे बिस्तरे हैं, सब कुछ है, अच्छे रूम है, एसी है, फलाना है, ढिकाना है, बस गहरी नींद नहीं है, गहरी नींद का अभाव है। हालांकि वह नींद जो है उससे ज़्यादा गुणकारी नहीं है, उसका कोई बहुत गुण महत्व नहीं है। महत्व यह है कि वह गहरी नींद हो और तुम्हारा चैतन्य जागा हुआ हो, चैतन्य एब्सेंट न हो, चैतन्य जागा हुआ हो, निर्विकार हो, स्वप्न न बन रहा हो। तुम्हारे चैतन्य की सतह पर कोई विकार होता है ना, वही स्वप्न बनता है, वही मन बनता है। मन क्या है? तुम्हारे चैतन्य की सतह पर उत्पन्न विकार है, वही मन बनता है, वही स्वप्न बनता है, मन ही स्वप्न है। अब विकार युक्त चेतना जो है वह है, मतलब परम चैतन्य है, और गहरी नींद है, तो उसे क्या कहते हैं? समाधि। उसे क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं, जब तुम्हारा चैतन्य जागा हुआ हो और तुम्हारा शरीर गहरी निद्रा में हो,
और बीच का स्पेस खाली हो, मतलब अमनी दशा हो, मन न हो, स्वप्न न हो, तब उसे कहते हैं समाधि। और वो 48 मिनट रह गई तो बात पूरी हो गई। ठीक है ना। अगला प्रश्न दीपक जी का है ना। प्रणाम स्वामी जी। 2 सवाल है, उनमें से पहला सवाल है, आमतौर पर ऐसा बोला जाता है कि जब भी सदगुरु के पास जाए तो कोई भौतिक चीज़ों की मांग ना रखे या बात ना करे। तो अभी यहाँ पर ये जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इस तरह से है कि शरीर है तो भौतिकता आ ही गई, और साधना में बैठना है तो शरीर किसी कारणवश, समझो बैक पेन है या घुटनों में दर्द होता है या फिर अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, उसके कारण नहीं हो पाता है, तो इसके साथ कैसे डील करें फिर? इसके साथ कैसे डील करें कि शरीर जो है साधना की विधियों में अनुकूल सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो उसे कैसे डील करें? देखो, शरीर के तल पे जी रहे हो, शरीर के तल पर जी रहे हो और शरीर के तल से ऊपर उठना है, तो शरीर ही आलम्बन है, शरीर ही आलम्बन है। तो आलम्बन में यदि कोई समस्या आ रही तो उसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उस तल पे ही जी रहे हो ना। अभी शरीर की समस्या परेशान कर रही है, मतलब शरीर के तल पे जी रहे हो, अभी तुम शरीर हो। जब तुम शरीर हो तो बात तो शरीर की करोगे ना, शरीर से ऊपर उठना है, उसकी देशना लोगे, तो शरीर की बातें तो सतगुरु का काम है। तुम जिस तल पे जी रहे हो उसी तल की बातें कहेगा, तुम्हें उस तल की बातें बताएगा, तुम्हारे जैसे प्रश्न होंगे वैसे वह उत्तर देगा, और उत्तर वह कोशिश करेगा कि ऐसे हो जो समाधानकारी हो। उत्तर मात्र न रह जाए, समाधान हो जाए, तुम्हारा और गुरु का तार जुड़ जाए। तार जुड़ जाए तो उत्तर नहीं, समाधान फलित होगा। तार यदि नहीं जुड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। वो प्रेम का तार यदि जुड़ गया तो उत्तर नहीं होते, समाधान होता है। प्रेम का तार नहीं है तो फिर जो है उत्तर हो जाते हैं। तब भी कोशिश करता है कि वह उत्तर जो है, गुरु कोशिश करता है कि समाधान कहीं ना कहीं से आगे पीछे आ जाए। तो देखो, एक तरीका यह भी होता है कि शरीर में कोई समस्या है ना, उसे स्वीकार कर लो। शरीर में दर्द होता है, स्वीकार कर लो, है दर्द को जानते रहो, ऐसा हो रहा है जानते रहो, जो हो रहा है जैसा कि तैसा स्वीकार करो। स्वीकार करते ही द्वंद्व और द्वैत गिर जाता है। सारा द्वैत जो है ना अस्वीकार का है, अस्वीकार से द्वैत पैदा होता है। डुअलिटी जो है अनएक्सेप्टेंस से पैदा होती है। यदि टोटल एक्सेप्टेंस हो तो डुअलिटी डिसॉल्व हो जाती है, द्वैत गिर जाता है, द्वैत जो है गिर जाता है। तो परम स्वीकार करो, ऐसा है तो है तो है, स्वीकार करो। तुम लड़ते हो, बड़ा गलत हो रहा है, मेरे साथ शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरी साधना नहीं हो पा रही है, ऐसा गड़बड़ हो रहा है, वैसा गड़बड़ हो रहा है। अस्वीकार से द्वैत पैदा कर रहे हो, मन को पुष्ट कर रहे हो। मन को पुष्ट तुम ही तो करते हो, अस्वीकार ही तो क्रिया है, वह प्रक्रिया है तुम्हारी, जिससे तुम मन को पुष्ट करते हो, मन को मजबूत करते हो, मन को चलाते हो, मन को गतिमान करते हो। अस्वीकार के सहारे ही तो। अस्वीकार से तुम रिएक्ट करते हो। रिएक्ट क्यों करते हो? अस्वीकार, इसलिए तो रिएक्ट कर रहे हो। तुम वो जैसा का तैसा उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम उसे बदलना चाहते हो, तुम उसे अपने अनुकूल बनाना चाहते हो, तुम प्रतिक्रिया करते हो। प्रतिक्रिया करते हो, उसी से ही तो समस्या पैदा होती है, वहीं तो मन पैदा होता है। अस्वीकार से प्रतिक्रिया पैदा होती है, प्रतिक्रिया से विशेष जो सर्कल है वो पैदा होती है, वह दुष्चक्र पैदा होता है, मन पैदा होता है, मन की श्रृंखला पैदा हो जाती है, मन की गतिविधियां चालू हो जाती हैं। तो पहली बात स्वीकार कर लो। समस्या का समाधान क्या है? समस्या को स्वीकार कर लेना। उसे स्वीकार कर लो कि ऐसा है, जो है उसको जैसा का तैसा जाना जा रहा है। जाना जा रहा है तो वही आलम्बन हो जाएगा, वही आलम्बन हो जाएगा और दिखेगा कि शरीर है और शरीर में दर्द हो रहा है। भाषा में नहीं, परिभाषा में नहीं, शब्दों में नहीं, जाना जा रहा होगा, जाना जा रहा होगा। शरीर को देखा जा रहा होगा दूर से, तुम शरीर नहीं रह जाओगे। बहुत गौर से देखना, जब बड़ी गंभीर कोई चोट लग गई हो ना, या बिजली का करंट लगा हो, तो कुछ सेकंड के लिए तुम शरीर से दूर हो जाते, शरीर को देख रहे होते हो। बिजली का करंट तो सबको लगा होगा, वो चीज़ ही ऐसी है, 2-4 बार जिंदगी में सबको लगती है। तो बिजली का करंट लगता है तब तुम अपने आप को कांपते हुए, चीखते हुए और अपना वो थरथराते हुए महसूस करते हो।
तुम उस समय शरीर नहीं होते, शरीर के जानने वाले होते हो, है ना। तो बिजली को धन्यवाद देना, तुम्हें कभी ना कभी छोटा मोटा बोझ दिया है कि तुम शरीर ना हो, नहीं हो। कभी भी कोई दुर्घटना होती है, कुछ होती है ना, तो वहाँ पर जो है ऐसा बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। तो कोई भी समस्या है, तकलीफ है, तो उसमें उसे स्वीकार कर लो। तो जैसा जो घट रहा है सो घट रहा है, तकलीफ दिखती रहेगी, तकलीफ जिसको है वो भी दिखती रहेगी। देखने वाला अलग खड़ा हो जाएगा, जानने वाला अलग खड़ा हो जाएगा, साक्षी अलग खड़ा हो जाएगा। तो पहले तल पे जानोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। और मन के आग्रह दुराग्रह हैं, विचार हैं, वह चलते रहते हैं, चलने दो। तुम लगते हो ये सही विचार है जी, मेरे को गलत विचार आ रहे हैं, ऐसा क्यों आ रहा है। तो अच्छा कोई विचार आया यार, काम वासना का विचार आया, बड़ा मस्त पसंद आ रहा है, तुम उसके साथ बह गए, तादात्म्य कर लिया। तुम खुद ही तो जुड़ जाते हो। कुछ ना करो, ना अच्छा ना बुरा, उसको समझने की कोशिश ही मत करो, रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करते ही तुम फंस जाते हो, फंसते ही तुम रिएक्ट करके हो। समझ लो, प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया की यानी फंस गए, प्रतिक्रिया करिए ना, जोड़ बैठ गया, तादाद में हो गया, एसोसिएशन हो गया, फंस गए, जाल में तुम फंस गए। प्रतिक्रिया करते ही तुम फंस जाते हो, प्रतिक्रिया करते ही फंस जाते हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुमने प्रतिक्रिया की यानी कुछ किया यानी तुम फंसे, जाल में फंस गए, उलझ गए, खुद ही उलझे हो। तुम अपने मालिक हो, तुम अपने मालिक हो। तुम प्रतिक्रिया करते हो इसलिए उलझ जाते हो। प्रतिक्रिया ना करो, रिएक्शन ना करो, तुम नहीं उलझोगे, नहीं फंसोगे। प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो विचार चलते रहेंगे, चलने दो। ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, क्या दिक्कत है। ये अच्छा है या बुरा है, ये शुभ है या अशुभ है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कैसा चल रहा है, दुनिया को ऐसा चलना चाहिए, राष्ट्र को ऐसा होना चाहिए, फलाने को ऐसा होना चाहिए। प्रतिक्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया करके उलझ रहे हो, है ना। तुम क्या हो जाते हो, मन हो जाते हो। प्रतिक्रिया करके तुम मन हो जाते हो, गतिमान हो जाते हो। मन है गति, मन है गति। कैसी गति, पागल गति। मन क्या है, पागल गति। कभी इधर दौड़ती, कभी उधर दौड़ती, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, है ना। एक विचार ऐसा, एक विचार ऐसा, एक विचार ऐसा। देखते नहीं कैसे कैसे उद्वेग उठते हैं, विचित्र विचित्र उद्वेग उठते हैं, क्षण क्षण में उद्वेग बदल जाते हैं। देखते नहीं मन को। मन है गतियों का जोड़। गति तुम्हारा निर्णय है। तुम प्रतिक्रिया करके गतियों से जुड़ जाते हो, गतियों के इन्फ्लुएंस से जुड़ जाते हैं। इन्फ्लुएंस गतियां हैं, तुम उनके साथ जुड़ जाते हो, तुम भी गतिमान हो जाते हो। गतियां होकर के तुम मन हो जाते हो। मन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है, तुम ही मन हो जाते हो। प्रतिक्रिया करते ही, रिएक्शन करते ही तुम ही मन हो जाते हो। प्रतिक्रिया करना बंद कर दो, सब करना छोड़ दो, अकर्ता हो जाओ। अकर्ता हो जाओगे तो प्रतिक्रिया रहित हो जाओगे। प्रतिक्रिया रहित हो जाओगे तो अमनी दशा हो जाएगी। अमनी दशा हो जाएगी तो जानने वाला जान रहा होगा, ठीक है ना, जाना जा रहा होगा। प्रतिक्रियाएं थोड़ी कम भी होगी ना, तुम एसोसिएशन करना छोड़ दोगे तब भी कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसे हो रही, तुम दूर से देख रहे हो तो प्रतिक्रियाओं का प्रभाव कम होता चला जाएगा और तुम दूर से जानने रहोगे। तुम्हारे जानने का बोध बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तुम्हारे साक्षित्व का घनत्व जो है बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड छोटा होता जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड परिपूर्ण हो जाएगा, चैतन्य परिपूर्ण हो जाएगा और अवचेतन मन जो है वो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरता है सबकॉन्शियस माइंड है। बीमारी मरती है, बीमारी मरने को तुम कहते हो कि अरे बड़ी बुरी बात हो रही है, अरे बीमारियों का समूह मर रहा है, तो और तुम बीमारियों का समूह हो, तुम्हारा एसोसिएशन है उसके साथ में, बीमारियों के समूह के साथ में। तुम कहते हो नहीं जी बीमारियां नहीं है, ये मेरा स्वास्थ्य है, ये मेरे होने का ढंग है। अरे बीमारियों का समूह है और क्या है, तुम बीमारियों का जोड़ हो। एसोसिएशन तोड़ दो, प्रतिक्रिया ना करो, यही तो सूत्र है, महावाक्य है, प्रतिक्रिया ना करो। साधु कौन, जो प्रतिक्रिया नहीं करता, असाधु कौन, जो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया ना करो तो जो है प्रतिक्रिया न करते ही समस्या सुलझने लगेगी। तुम जो है जानने वाले हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बड़ा होता चला जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड कम होते जाएगा, सारे कर्म प्रारब्ध जो है डिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा तुम परम चैतन्य मात्र होता होगे, तुम एक परम चैतन्य मात्र रहोगे, तुम एक परम चैतन्य मात्र रहोगे।
और मन होगा ही नहीं, मन होगा ही नहीं। नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, भाषा में नहीं, वस्तुतः यह बोध कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। भाषागत रूप से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग बोलते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, और भगवान जाने क्या क्या, हमें तो आता नहीं, एक लाइन आती है इतना ही आता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं, बड़ी गूढ़ बातों को रट्टा मार के बोलते हैं। बोलते वो उन बातों में गूढ़ार्थ हो सकते हैं, लेकिन उनके बोलने के ढंग में कोई गूढ़ार्थ नहीं होता। बड़े सतही तरीके से बोलते हैं। रट्टा, रट्टा का मतलब उसमें गहराई कुछ भी नहीं है। तोता रटंत, उसमें गहराई कुछ भी नहीं है, डेप्थ कुछ भी नहीं है, रट्टा चल रहा है, रट्टा। और रट्टा बोलते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी, अबे रट्टा है, गहराई नहीं है, तेरे प्राण नहीं समाये उसमें, तेरी चेतना उसमें समाई नहीं है, रट्टा है। भरमा अपने आप को, उलझा अपने आप को, बेवकूफ़ बना अपने आप को, धोखा दे अपने आप को, खुद को ही धोखा दे रहा है। और खुद को ही देखो धोखा दिया जा सकता है, दूसरों को नहीं देखा दिया जा सकता। अंततः तुम अपने आप को ही धोखा देते हो। तो जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर लेना। स्वीकार करने से अगला रास्ता खुल जाता है। उसको जैसा का तैसा जानना हो रहा है, जानना हो रहा है तो जिसको मैं जान रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैं शरीर को जान रहा हूँ का मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन को जान रहा हूँ मतलब मैं मन नहीं हूँ। मैं साक्षी को जान रहा हूँ मतलब साक्षी नहीं हूँ, है ना। आत्मा परमात्मा सारे कॉन्सेप्ट डिजॉल्व हो जाने चाहिए। दिखता है ये कॉन्सेप्ट है मतलब मैं नहीं हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं हूँ। मैं साक्षी का कॉन्सेप्ट नहीं हूँ, मैं आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं हूँ, मैं परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं हूँ। सारे कॉन्सेप्ट डिजॉल्व हो जाएंगे तो सत्य है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। सत्य न परमात्मा है, सत्य न आत्मा है, सत्य न साक्षी है, सत्य न मन है, सत्य न ऐसा है, सत्य न वैसा है, सत्य न कैसा है, किसी परिभाषा में आता नहीं, कहीं समाता नहीं। परमात्मा को छुआ जा नहीं सकता, परमात्मा को नहीं छुआ जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा को छूने के चक्कर में इतने जन्म गंवाए, इतने जन्म गंवाए, हाँ, कितने जन्म गंवाए। परमात्मा को ढूंढते ढूंढते, परमात्मा को छूने के लिए परमात्मा के साथ मिलके बैठना है। परमात्मा के सिंहासन के बाजू में मेरा सिंहासन होगा, हाँ, कितने जन्म गंवा दिए। अरे परमात्मा को नहीं छुआ जा सकता, परमात्मा से मिला नहीं जा सकता। प्रेम गली अति साकरी जामे दोई न समाई। तुम परमात्मा से नहीं मिल सकते, तुम परमात्मा हो सकते हो, तुम परमात्मा हो सकते हो। यही परम ज्ञान है। और दूसरा क्या परम ज्ञान है कि सारा ज्ञान उठा के फेंक दो, यही तो परम ज्ञान है। सारी धारणाएं उठा के फेंक दो, यही तो परम ज्ञान है ना। सारी धारणाएं, बहुत सारा जो बटोरा है, सारा रट्टा जो है उठा के कूड़ेदान में डाल दो, यही तो परम ज्ञान है। जैसे कूड़ेदान में डल गया वही परम ज्ञान है, उसके अलावा कोई परम ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये सब यहाँ समाप्त करें।